हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ओके सर, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1 पढ़ेंगे, ए बेकर फ्रॉम गोवा। ओके सर, ये वीडियो अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है। यस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है क्योंकि ये पूरी एनिमेटेड वीडियो है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानी बाबा फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो। प्लीज प्रेस ऑन द बेल आइकन। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, किसी को मालूम है ग्लिम्पसेस का मतलब? चलिए वेट करता हूँ 2 सेकेंड। चलिए ग्लिम्पसेस का मतलब मैं ही बता देता हूँ। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, झलक ऑफ इंडिया, झलक इंडिया का झलक। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। 3 पार्ट है इसमें और हम इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे और 2 पार्ट अगले वीडियोस में कवर करेंगे। पहला पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, ये पार्ट का नाम है, चैप्टर का नाम है। समरी पढ़ेंगे बहुत इजी से और मजा आएगा। एनिमेटेड वीडियो है इसलिए। और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और उसका सॉल्यूशन आपके सामने ही छुपा हुआ है। सबसे ज्यादा बेकर कहाँ पाए जाते हैं? मतलब पाव रोटी पता है आप सबको, ब्रेड, वो सब कहाँ मिलते ज्यादा? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार या गोवा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे ज्यादा बेकरी या बेकर के आइटम्स कहाँ मिलते हैं। ए बेकर फ्रॉम गोवा में मैं सिर्फ समरी बताऊंगा। पूरा चैप्टर बताया तो फिर टाइम लग जाएगा, लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए सिर्फ समरी। ये बेकर फ्रॉम गोवा नाम से पता चल रहा है ये गोवा की एक कहानी है। ये असली कहानी है, ये कोई स्टोरी या पोएम नहीं है, ये असली में घटना हुई है, इसलिए ये स्टोरी लिखा गया है। चलिए अभी सब बता दूंगा तो आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। गोवा इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है, वो तो सभी ही जानते होंगे। गोवा किस लिए पहचाना जाता है वो भी सभी जानते होंगे। गोवा अपने बीचों के लिए, प्रकृति के लिए जाना जाता है। इस चैप्टर में यही गोवा की एक कहानी है। चलिए जानते हैं। ये पूरा चैप्टर हम 6 पॉइंटों में खत्म कर देंगे। पहला पॉइंट है बेकर्स ऑफ गोवा नोन एज पैडर। ओके, पैडर के नाम से बेकर्स गोवा में प्रसिद्ध थे। हम कहीं भी लोप्स या ब्रेड बैंगल्स या ब्रेड सेलर या बेकर या बोलिन हैस या फिर ऐसे ही बेकर्स के नाम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो समझ जाना उसका हिंदी में मतलब है पाव रोटी या फिर डबल रोटी या फिर आप सिंपल भाषा में समझे तो ब्रेड, जो आप सभी खाते होंगे। जिन बच्चों ने सोशल साइंस अच्छे से पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि गोवा में पोर्टुगीज ने राज किया था। करीब 450 सालों तक पोर्टुगीज का राज था। ये उन बच्चों को मालूम होगा। और एक न्यू बात बता दूँ, वो डेज को हम बोलते हैं पोर्टुगीज डेज। ओके, पुराने पोर्टुगीज डेज में, इस वीडियो में पुराने ज़माने को पोर्टुगीज डेज बोलूँगा तो आप समझ जाना। पुराने ज़माने कहूँगा तो पुराने ज़माने में गोवा के लोग लोप्स ऑफ ब्रेड खाते थे, उनको बहुत पसंद था। नाउ दिस लोप्स हैव डिसअपियर्ड। अब ब्रेड अब तो दिखाई नहीं दे रहा, बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर। बनाने वाले हैं पर खाने वाले की अब कमी हो गई है। वहाँ लोप्स ऑफ ब्रेड वहाँ बहुत पसंद था लोगों को। आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेड्स, पुराने ज़माने के ब्रेड्स कहाँ बनते थे, तो मैं बता देता हूँ कि फर्नेस में बनते थे। फर्नेस को हिंदी में सर्च करेंगे तो आएगा भट्टियाँ, उसको भट्टियाँ कहते हैं। आपको साइड में एक पिक दिख रहा होगा। अब ये तो मॉडर्न टेक्निक आ गया, मेरे को ओल्ड टेक्निक का पिक नहीं मिला इसलिए मैंने मॉडर्न टेक्निक कर दिया, लगाया हुआ है पिक्चर। तो आप देख के समझ जाइए कि हीट कितना है।
उसी से ब्रेड बनाया जाता था, उसी को हिंदी में भट्टियाएँ बोलते हैं। ओके, समरी में आगे चले तो द फर्नेस ऑल्सो एग्जिस्ट देयर इवन नाउ। ये पॉइंट बता रहा है कि अभी भी भट्टियाँ ब्रेड बनाने वाली जगह है, पर खाने वाले की कमी हो गई है। द साउंड ऑफ ए ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड। मतलब जो ट्रेडिशनल बेकर्स थे वो बैम्बू से एक साउंड बजाते थे। आगे चल के मैं वो साउंड बताऊंगा कैसा वो साउंड था। समवन ऑफ द फैमिली स्टिल कैरीज दिस बिजनेस। ये पुश्तों से ये चली हुई बिजनेस कोई ना कोई कैरी करते आ रही है, वो पूरी फैमिली में से कोई ना एक करते आ रही है। दिस बेकर्स आर ऑल्सो नोन एज पैडर इन गोवा इवन टुडे। ये बेकर्स को किस नाम से पहचाना जाता है गोवा में? पैडर के नाम से। पहला पॉइंट इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कमिंग ऑफ द बेकर। 6 पॉइंट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ये सेकंड पॉइंट है। द बेकर यूज्ड टू बी ऑर्डर फ्रेंड एंड गाइड। ये ऑर्डर जो था ल्यूकिए रोड्रिगेज नाम था इनका, थोड़ा अजीब नाम था इनका। वो द बेकर यूज्ड उनका वो फ्रेंड था, जो बेचने वाला ब्रेड था वो उसका फ्रेंड था। आपको पूरी स्टोरी समरी सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की तौर में मिल जाएगी। अभी मैं कुछ भी नहीं लिखूँगा, सिर्फ आपको इमेजेस और इसके हेल्प से, एनिमेशन की हेल्प से आपको बताते जाऊँगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट है कमिंग ऑफ द बेकर। ठीक है, बेकर का आना। ही यूज्ड टू कम ट्वाइस इन ए डे। ये 2 बार अपने गांव कह सकते हो, गांव में आते थे, गोवा में आते थे, समझ जा, गोवा में आते थे। द साउंड ऑफ हिज बैम्बू वोक द ऑर्डर एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप। वो एक साउंड निकालते थे। आगे चल के मैं वो साउंड आपको बताऊंगा, वो साउंड कौन सा था। वो ऐसा एक साउंड निकालते थे जिसकी हेल्प से ऑर्डर मतलब ल्यूकिए रोड्रिगेज उठ जाते थे और स्लीप से उठ जाते थे, और उनके दोस्त या पेरेंट्स वो भी उठ सकते हैं। ठीक है, द ऑर्डर यूज टू रन टू हिम फॉर ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, जैसे ही वो आता था बेकर, बेकरी वाला बेचने के लिए, ब्रेड सेलर कह लीजिए, वो जैसे ही आता था बेचने के लिए, वो ऑर्डर और उसके पेरेंट्स या उसके दोस्त सारे लोग भागते थे लेने के लिए ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड सेलर का कहना था कि वो जब बेचने आता था तो चुटकियों में उसके पूरे ब्रेड्स बिक जाते थे। ओके, पर एक वो था, प्रॉब्लम था। उनके घर के बड़े सदस्य मतलब उनके पेरेंट ऑर्डर को जाने नहीं देते थे, तो ऑर्डर छुप के जाते थे, या फिर द मेड सर्वेंट यूज टू बाय लोव्स एंड कैरी देम इनसाइड द हाउस। उनकी नौकरानी होती थी, वो उनके हेल्प से वो पैसा देते थे उनको और वो छुप के लेके आते थे। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट पेज। आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ कर दीजिए। बहुत मेहनत से, ये 7 दिनों की मेहनत से मैंने ये एनिमेशन वीडियो आपके लिए बनाया है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानी बाबा। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए कि इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जल्दी आते रहे। और आपको साइड में पिक्चर्स भी दिख रहे होंगे, मैं बार बता तो नहीं सकता, मैं एक ही बार बता दे रहा हूँ कि साइड में आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे। और समरी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सिंपली समरी दिया जिसे आप समझ जाएंगे। 6 टॉपिक में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ये 3rd टॉपिक है, डिलीवरिंग द लोव। अब जैसे वो बेकरी वाला, बेचने वाला अपने पाव रोटी या डबल रोटी या ब्रेड लेके आ चुका, उसके बाद क्या करेगा? डिलीवरी करेगा, बांटेगा। तो अभी नेक्स्ट है टॉपिक बांटने का। ठीक है, तो वो ट्वाइस इन अ डे क्यों आता था मैं अभी बता देता हूँ। ट्वाइस इन अ डे, पहले तो वो बेचने आता था और दूसरा वो जब खत्म हो जाता था तो घर जाता था। बस यही है ट्वाइस इन अ डे, सिंपल था। अब चलते नेक्स्ट पेज में, डिलीवरिंग द लोव्स के बारे में पढ़ेंगे, पाव रोटी का बांटना। मैं बार कह रहा था कि बैम्बू से वो आवाज़ निकालते थे। अभी मैं बता देता हूँ कौन से वो आवाज़ निकालते थे। द बेकर केम विथ द झैंझैंग साउंड ऑफ द बैम्बू स्टैफ। कौन सा झैंझैंग साउंड? वो कैसे साउंड बजा लेते थे और बेच भी सकते थे, आगे चल के मैं बताता हूँ।
और साइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा सुंदर सा, आप समझ जाइए वो पिक्चर बेकर की है, ठीक है, बेकर बेचने वाले की है। One hand supported the basket on his head, the other is banged the bamboo on the ground. मैंने बताया था ना वो कैसे बजा भी लेता था और बेच भी लेता था। वो उसका एक हाथ सर में होता था, आपको कैरेक्टर में दिख रहा होगा, एक हाथ सर में होता था और दूसरा हाथ एक साइड में होता था जिससे वो बैम्बू पकड़ा हुआ है, उससे वो आवाज करता है, झेंग झेंग साउंड निकलता है, ठीक है। द ऑर्डर एंड अदर वुड लुक इनटू द बास्केट। जैसे ही वो बेचने वाला आता था, क्या नाम है उसका, ब्रेड सेलर, करेक्ट, ब्रेड सेलर आता था बेचने अपना बेकरी को, मतलब बैंगल्स को, बोले तो लोफ्स, बैंगल्स को बेचने आता था। तो ऑर्डर और उसके दोस्त उनके बास्केट में देखने लगते थे। साइड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा वो भी, ठीक है। पिक्चर्स में साइड में देखते रहिए, पिक्चर्स अच्छे हैं और एनिमेटेड वीडियो है, बहुत मजा आ रहा होगा आप सबको, उम्मीद करता हूँ। कमेंट सेक्शन में बोलना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दे वुड ईट द लोफ्स विथ हॉट टी। वो कैसे खाते थे मैं बता देता हूँ। वो टी की हेल्प से, कैसे, टी की हेल्प से, साइड में पिक्चर्स दिख ही रहे होंगे आपको, टी की हेल्प से खाते थे लोफ्स को, ब्रेड बैंगल्स या लोफ्स को, ठीक है। दे वुड नॉट ब्रश देयर टीथ। वो बिना ब्रश किए टीथ, दांतों को बिना ब्रश किए खा लेते थे वो पूरा, तो ये लोफ्स, ठीक है, या ब्रेड बैंगल्स। अब बताता हूँ मैं वो टीथ को क्यों नहीं ब्रश किया करते थे। पहले के ज़माने में सभी जानते हैं नीम के दातुन हुआ करते थे, उनकी हेल्प से दांत साफ करना होता था। उस जमाने में ब्रशेस नहीं हुआ करते थे। अब तो ब्रशेस आ गए, कोलगेट्स आ गए, उस जमाने में नहीं हुआ करता था। तो ऑथर यही बताना चाहते हैं कि वो तंग आ गए थे ये करते करते, और उनको वो बहुत मुश्किल काम लगता था, इसलिए वो कभी कभी नहीं किया करते थे ब्रश। इसी के साथ हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, डिलीवरिंग द लोफ्स। अब फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड। चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड। साइड में पिक्चर्स आपको दिखते जा रहे होंगे, आप देखते रहिए। ये जो कैरेक्टर्स आपके सामने आ रहे, कोई ये मतलब उनकी इज्जत निकालना नहीं है, वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बनाया जा रहा है। तो कोई भी कमेंट सेक्शन में ऐसा उल्टा सीधा ना लिखे, पहले बता दे रहा हूँ। फिर अब है नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड का क्या इम्पोर्टेंस था वो बता दे रहा हूँ। द बेकर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ओकेशंस। आप सबको तो पता ही होगा ओकेशन का मीनिंग, बच्चों की मीनिंग है ओकेशन मतलब त्यौहार। हर त्यौहार में ये बेकर को बुलाया जाता था, वो मैरिज हो, क्रिसमस हो या फिर होली हो, कुछ भी त्यौहार हो, ये बेकर गारंटी आएगा। आज से 450 साल पुरानी की एक कहानी है, ये कहानी है और ये असलीत कहानी है, असली में हुई घटना पर निर्भर है ये कहानी, ठीक है। मैरिज गिफ्ट्स वेर मीनिंगलेस विथाउट द स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। बता दे रहा हूँ, बोल हो या लोप्स हो या बोलिन हैस हो या ब्रेड बैंगल्स हो, ये सबका सेम मीनिंग है, पाव रोटी या डबल रोटी या फिर सिंपल भाषा में कहे तो ब्रेड। मैं ये सेकंड बार बता चुका हूँ, तो बार बार ना पूछे कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट आता है मैरिज में, मैरिज मीनिंगलेस हो जाएगी जब तक हम बोल को नहीं मंगाएंगे। स्वीट ब्रेड होता था उस ज़माने में, नहीं मंगाएंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। फिर अब नेक्स्ट आता है सैंडविच। सैंडविच केक्स एंड बोलिन हैस को भी हम मंगाते थे शादी में या किसी के इंगेजमेंट में या फिर होली में या फिर क्रिसमस में या फिर दिवाली में, कोई भी त्यौहार में ब्रेड आएगा ही आएगा। उस ज़माने में पोर्टुगीज देश में ये गारंटी आएगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये कैरेक्टर्स जो आपको दिख रहे हैं कोई मजाक के लिए नहीं है, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ओके। मजाक ना उड़ाए किसी कैरेक्टर का भी। बच्चों ये कहानी कैसी लग रही है आपको? ये एनिमेटेड वीडियो 7 दिन की मेहनत से बनाई गई वीडियो है, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है।
और सबको पसंद आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। वो मोटे चल उठ, पीछे वाला सो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेकर्स ड्रेस। देखते हैं ये क्या है। जल्दी से अब नेक्स्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, बेकर्स ड्रेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ द पास्ट हैड अ पेकुलर ड्रेस। इट वॉज नोन एज कबाई। अब हिंदी में समझा देता हूँ। बेकर्स या बेचने वाला, डबल रोटी बेचने वाले, ठीक है, कि एक खास पोशाक होती थी, एक उनकी अलग ही पहचान होती थी। उन्हीं से उनको बेकर्स कहा जा सकता था। इसे कबाई कहा जाता था। उस जमाने में कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े का लंबा फ्रॉक होता था। ये घुटने तक आता था। यह आजकल आधी पैंट की तरह होता है। इट्स सिमिलर टू द हाफ पैंट ऑफ टुडे। ये समझ जाइए ये पॉइंट कि इट्स सिमिलर टू द हाफ पैंट ऑफ द टुडे। इसी के साथ बेकर्स ऑफ ड्रेस खत्म हो गया। साइड में आपको पिक्चर दिख रहा होगा। अब लास्ट टॉपिक बचा है नेक्स्ट पेज में, वो भी कवर कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। अब ये ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 का ए बेकर फ्रॉम गोवा का लास्ट टॉपिक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक जल्दी से कवर कर लेते हैं। बेकर ए हैप्पी फैमिली। उससे आगे जाने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट कीजिए, अच्छी लगी या गंदी लगी, या फिर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक दबा दीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें कि और अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ए बेकर ए हैप्पी फैमिली। ठीक है, बेकर का एक खुश परिवार। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। जिनको वो अपना ब्रेड बेचता था, लोव्स या ब्रेड एंगल्स बेचता था, उससे वो पैसा आखिरी महीने में लेता था। आपको पिक्चर दिख ही रहा होगा। बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल इन द ओल्डन डेज। पुराने ज़माने में ये लाभकारी जॉब में काउंट हुआ करता था। अब इसको धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रैप्ड। वो स्ट्रैप्ड का मीनिंग होता है भूख से नहीं मरते थे। वो कभी भी वो भूख से नहीं मरे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, उनके मोटे शरीर दिखते थे कि वे खुश थे और निर्धन नहीं थे। वो पूर नहीं थे, उनका मोटा शरीर फैट बॉडी से आप पहचान सकते हो। बगल में आपको पिक्चर दिख रहा होगा। इसी के साथ ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया ख़त्म हो गया। ए बेकर फ्रॉम गोवा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समरी दे दी है बहुत सिंपली भाषा में। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगा तो, और कमेंट, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और पसंद आई तो लिखिए अच्छी वीडियो, नाइस वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्ञानी बाबा चैनल को। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में कुर्ग और उसके बाद टी फ्रॉम आसाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।